जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं आज के सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग दिव्या आंटी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम दिव्या है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। संगत जी, बहुत ही सिंपल परिवार की लड़की हूँ मैं। संगत जी, मेरा मेरे भाई से बहुत अटैचमेंट था। संगत जी, मेरा भाई ही मेरा सबसे बड़ा सहारा था। घर में कोई भी परेशानी होती तो मैं सबसे पहले अपने भाई को ही बताती और वो ही मेरे साथ खड़ा होता। लेकिन संगत जी, नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2012 में संगत जी, एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। मेरे भाई की तबीयत अचानक बिगड़ी और कुछ ही दिनों में संगत जी वो इस संसार को छोड़ के चला गया। दिव्या को संगत जी बहुत बुरा लगा। संगत जी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। मैं हर दिन रोती, भाई की तस्वीर को देखकर बातें करती और बार बार भगवान से सिर्फ यही पूछती कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। समय बीतता गया, दर्द कम नहीं हुआ संगत जी। भाई के जाने के लगभग 1 साल बाद मेरे चाचा जी का देहांत हो गया। फिर घर में शोक छा गया। परिवार अभी दुख से उभरा भी नहीं था संगत जी कि दूसरा दुख मिल गया। मेरे मन में डर बैठने लगा था। मुझे लगने लगा था जैसे मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर 2 साल बाद मेरे पापा भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। संगत जी, मैं दिन रात उनकी सेवा करती रही, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, दवाइयाँ दिलाई, प्रार्थनाएं की, लेकिन संगत जी, भगवान के आगे किसके चल सकती है। नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरे पापा भी हमें छोड़ के चले गए। पापा के जाने के बाद संगत जी, मैं पूरी तरह से टूट गई। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कि मेरे सिर पे से छत ही हट गई हो। जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही अब उसके साथ नहीं है। संगत जी, रातों को मैं सो नहीं पाती थी, कई कई घंटे जागकर रोती रहती थी। लेकिन संगत जी, मेरे जीवन में अभी परीक्षा ख़त्म नहीं हुई थी। समय बीतता गया और मैं अपने पति और बेटे के सहारे जीवन को संभालने की कोशिश कर ही रही थी। मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी, एक और कठिन मोड़ मेरे जीवन में मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। कुछ सालों बाद संगत जी, मेरे पति की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। इलाज चल रहा था, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दिन रात संगत जी, मैं इसी टेंशन में रहती, उनकी सेवा करती। मैंने हर दिन मंदिर में माथा टेका, हर जगह प्रार्थना की, लेकिन एक दिन वो भी आया संगत जी, जब मेरे पति भी मुझे छोड़कर इस संसार को अलविदा कह गए। उस दिन संगत जी, मैंने जीवन का सबसे बड़ा अंधकार वाला दिन था। एक तरफ बेटे की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ फाइनेंशियल संकट और ऊपर से अकेलेपन का दर्द। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। पति के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति संगत जी इतनी खराब हो गई थी कि कई बार घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो गया था। दिन रात भगवान के सामने बैठकर मैं सिर्फ रोती रहती थी, कहती थी, हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है कि आपने मुझे एक के बाद सबको दूर कर लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में गुरु जी की कृपा भी होने वाली है। संगत जी, हम इंसान समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा भी करेंगे। लेकिन संगत जी, जो दुखों का पहाड़ था ना, वो संगत जी सहन कर पाना बहुत मुश्किल था। पति के जाने के बाद मेरे जीवन में पूरी तरह बदलाव हो गया। जिस घर में हंसी गूंजती थी, अब वहाँ पे सन्नाटा था। सुबह उठने का मन ही नहीं करता था संगत जी। रात को नींद नहीं आती थी। कई बार तो पूरी रात बैठकर मैं सोचती रहती थी, आखिर जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता मुझे अपने बेटे की थी संगत जी। बेटा अभी छोटा था। पापा अपने पिता के जाने के बाद दर्द उसके मन में गहरा बैठ गया था। वो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ रहने लगा। एक रात लगभग संगत जी 2 बजे थे, बेटा अचानक चीखते हुए उठ बैठा और चिल्लाने लगा, मम्मी बचाओ मुझे, मम्मी बचाओ मुझे। मैं घबराकर उसके पास गई। मैंने देखा बेटे का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बेटा कांपते हुए बोला, मम्मी, मुझे एक बहुत डरावनी काली परछाई दिखाई देती है। वो मेरे ऊपर बैठ जाती है, मैं हिल भी नहीं पाता। मैंने उसे समझाया कि शायद कोई बुरा सपना होगा, लेकिन अगले दिन संगत जी फिर वही हुआ।
दूसरी रात, तीसरी रात, अब बेटा रात को सोने से भी डरने लगा। मेरी चिंता बढ़ रही थी संगत जी। पहले से ही दुखों का इतना पहाड़ टूटा हुआ था। अब बेटे की यह स्थिति देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। धीरे धीरे घर में अजीब बातें होने लगी। कभी बिना कारण बल्ब फ्यूज हो जाते, कभी कोई सामान अपनी जगह से अपने आप ही गिर जाता, कभी बेटा एकदम घबराकर किसी खाली कोने की तरफ देखने लगता। संगत जी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। उधर संगत जी फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। पति के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो चुके थे। कुछ लोगों से उधार भी लेना पड़ा था। अब कोई लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे। एक दिन तो ऐसी कंडीशन आई संगत जी कि घर में केवल कुछ ही रुपए बचे थे। उस रात संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा, संगत जी दुखों का पहाड़ ऐसा टूट गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी ऐसी कंडीशन भगवान किसी किसी के ऊपर भी ना लेके आए। संगत जी मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा, अगर कोई रास्ता है तो मुझे दिखा दो। संगत जी जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब अक्सर भगवान की कृपा होती है। मेरे सबसे नज़दीक उस टाइम कृपा थी संगत जी। अगले दिन संगत जी गुरुजी महाराज की दया से मेरी एक पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आया। उसने हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। बातों बातों में उसने पूछा कि अब सब ठीक है क्या, अब नॉर्मल ज़िंदगी थोड़ी बहुत हुई है या नहीं, क्योंकि संगत जी उसने 4 साल बाद फ़ोन किया था। मैंने अपने जीवन की संगत जी उसको सारी बातें बताई। तब मेरी फ्रेंड बोली, एक बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चल, वहाँ जाकर तुझे बहुत सुकून मिलेगा, बाकी सब मेरे गुरु पे छोड़ दे। संगत जी मैंने सोचा कितने मंदिरों में तो मैं जा चुकी हूँ, अब इसके साथ जाने में क्या ही होता है, एक बार देख लेती हूँ चल के। कुछ दिनों बाद संगत जी मैं अपने बेटे को लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर अपनी फ्रेंड के साथ पहुंची। संगत जी गुरुजी के मंदिर में पहले कभी नहीं गई। पहली बार मैंने गुरुजी का मंदिर देखा। देख के मुझे लगा जैसे गुरुजी मेरे सारे दुख दर्द सुन रहे हैं। संगत जी वहाँ पे शब्द चल रहे थे, गुरबाणी चल रही थी। और संगत जी एक अंकल मुझे वहाँ पे मिले जो किसी को कह रहे थे, साथ वाले को, कि गुरु पर विश्वास रखो, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर होती है। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझसे कह रहे हों सीधे। उस दिन संगत जी पहली बार मैंने गुरु जी के चरणों में खुद को समर्पित किया। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी ऐसे संकेत देने वाली है जिन्हें मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊँगी। और सबसे पहले गुरु जी की कृपा मेरे बेटे पे होनी शुरू हुई संगत जी। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा बेटा दुख से थोड़ा बाहर आने लगा। संगत जी वो डरता था, वो डर भगवान ने निकाला। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत कृपा करी। संगत जी उस दिन मंदिर से आने के बाद मेरे घर में थोड़ी शांति हुई, लेकिन संगत जी कंडीशन तो घर की अभी भी वैसी थी। संगत जी उस रात जब मेरा बेटा सोने के लिए गया तो पहली बार मैंने उसको बोला कि सोने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना, गुरुजी आपके साथ हैं। उसने मुझसे कहा, क्या मम्मी सच में गुरुजी मेरे साथ हैं? तो संगत जी मैंने अपने बेटे को कहा, हाँ बेटा, अब जब भी डर लगे गुरुजी को याद कर लेना। उस रात संगत जी बेटा अचानक नींद में मुस्कुराया और धीरे धीरे संगत जी मैं उसके पास गई तो देखा कि बेटा शांत होकर सो रहा था, जैसे उसको कोई सुकून मिल गया। कुछ दिनों बाद संगत जी वो पहली रात थी जब वह बिना चीखे बिना डरे सोया था। संगत जी मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी आपका ही आशीर्वाद है जो मेरा बेटा अब सही सलामत सो रहा है। संगत जी अगले दिन जब बेटा उठा तो उसने कहा, मम्मी आज रात मुझे कोई डरावनी परछाई नहीं दिखी। संगत जी मैंने अपने बेटे को गले लगा लिया। धीरे धीरे आने वाले दिनों में संगत जी बदलाव आने लगे। अब बेटा रात को चैन से सोने लगा, घर में जो घटनाएं हो रही थी वो भी कम होने लगी। संगत जी सबसे बड़ी बात, घर का माहौल थोड़ा हल्का लगने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे घर की रक्षा कर रही हो। किसी ने हमारे घर के बाहर पहरा बिठा दिया। कुछ दिनों बाद संगत जी मैं फिर बड़े मंदिर गई। अब संगत जी मैं गुरुजी के पास 2 घंटे का समय बिता के आई। पहले संगत जी सत्संग हॉल में बैठी, फिर संगत जी मैंने लंगर प्रसाद किया और फिर संगत जी बाहर पार्किंग एरिया में आके बैठ गई। गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर जितना बोझ है वो धीरे धीरे उतर रहा है। पहली बार बिना रोए संगत जी में बैठी रही। ग्रैटिट्यूड के आंसू थे संगत जी। सेवा के दौरान एक अंकल मेरे पास आए। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और कहते, गुरुजी को जो सच्चे मन से याद करता है ना, गुरुजी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते।
संगत जी, मैंने प्रसाद माथे से लगाया और मन ही मन कहा, गुरुजी आपने मुझे संभाल लिया। उस दिन के बाद संगत जी मेरे जीवन में एक नई शुरुआत होने लगी। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन तो अभी भी वैसी ही थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत मजबूत बन चुकी थी। एक विश्वास आ चुका था और ये विश्वास धीरे धीरे संगत जी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने लगा। संगत जी, फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसे ही इतनी ख़राब हो गई थी कि एक दिन तो घर में लगभग राशन ख़त्म हो गया था। बेटा स्कूल से आया और बोला, मम्मी आज टिफ़िन में क्या दोगी लंच में? संगत जी, मैं कुछ पल चुप रही, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखें भर आई। मैंने गुरुजी को याद किया। संगत जी, उसी दिन शाम को मेरी एक मासी है, वो मेरे आई घर पे। दरवाज़ा खोला तो संगत जी जैसे हमारे रिलेटिव आते हैं ना, तो कुछ लेके आते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह। लेकिन संगत जी वो मेरी मासी मेरे लिए राशन लेके आई थी पूरा भर के, क्योंकि उन्हें पता था कि घर की कंडीशन कैसी है। संगत जी बस मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम मुझे कैसा महसूस हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, मुझे अचानक गुरुजी महाराज आपने कहाँ से मेरी मासी को भेज दिया? संगत जी वो मेरे लिए मदद हो गई। लौटाना मुझे ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो मेरी मासी थी। संगत जी मैं उनको देख के हैरान रह गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई कि मेरे गुरु महाराज ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। संगत जी उस रात ना मुझे बहुत बहुत चैन की नींद आई। मुझे फिर महसूस होने लगा, भले ही मेरे संसारिक पिता का साया मेरे सर से उठ गया, लेकिन मेरे गुरु महाराज का साया मेरे सर पे है। छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। कभी कोई रिश्तेदार की मदद मिल जाती, कभी रुका हुआ पैसा आ जाता, कभी बिना उम्मीद के सहारा मिल जाता। अब मैं समझने लगी थी कि गुरुजी सिर्फ मंदिर में नहीं हैं, वो हर जगह मौजूद हैं जहाँ सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए। एक दिन संगत जी मैं सत्संग में गई। इस बार सत्संग के दौरान गुरुजी का नाम जब बहुत गहराई से मेरे दिल में उतर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जीवन का हर दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सेवा के दौरान संगत जी गुरु महाराज की कृपा से एक आंटी जो मेरे पास बैठी थी, वो मुझे कहती, गुरुजी के चरणों में विश्वास बनाए रखना बेटा। उनकी राहें अपने आप बनती चली जाती हैं जो गुरुजी के चरणों में विश्वास बनाए रखते हैं। संगत जी मेरे मन में ना सिर्फ एक ही भाव था, गुरुजी आपने मुझे हर बार संभाला है, अब मेरे जीवन को पूरी तरह आप बदल दो। डर की जगह संगत जी विश्वास ने ले ली थी, अंधेरे की जगह रोशनी ने ले ली थी। अब गुरुजी की असीम कृपा मेरे ऊपर बरसने लगी। संगत जी गुरु महाराज ने अचानक कोई जादू नहीं किया, धीरे धीरे गुरु महाराज ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाने शुरू करे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज उसी पे ही कृपा करते हैं जो उन पे अटूट विश्वास बनाए रखता है। संगत जी मेरे जीवन में विश्वास बढ़ रहा था, मैं मजबूत होती जा रही थी, आस्था गहरी होती जा रही थी। लेकिन संगत जी मेरे जीवन ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन अचानक मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तेज़ बुखार, कमज़ोरी और लगातार संगत जी उसे उल्टी आ रही थी। मैं उसे देख के घबरा गई। स्थिति थोड़ी गंभीर थी, कुछ टेस्ट करवाने पड़े। मेरा दिल जो है डर रहा था, लेकिन इस बार मैं टूटी नहीं। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़कर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, गुरुजी अब आपके हवाले। रात को जब हॉस्पिटल से घर पे हम आए तो मुझे हल्की नींद आई। मुझे सपना आया। मैं सपने में देखती हूँ कि एक शांत बहुत प्रकाश तेजस्वी जैसे कि लाइट्स होती हैं मेरे बेटे के ऊपर फैल रहा है। उसी प्रकाश के बीच ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे बेटे के सिर पे हाथ रख कर कह रही हो, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरी आँख खुल गई संगत जी। अगली सुबह हाँ रिपोर्ट्स आनी थी बेटे की। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली थोड़ी फूड पॉइजनिंग हुई थी, इसकी वजह से इसकी कोई दिक्कत हुई। यह तो चमत्कार जैसा था। कल की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी सुधार आ जाएगा। संगत जी मुझे समझ आ गया था कि चमत्कार दवाइयों का नहीं, गुरु महाराज का है। मैंने गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद मैं फिर गुरुजी महाराज, मेरे पड़ोस में गुरुजी का सत्संग था, मैं वहाँ गई। संगत जी इस बार मेरे दिल को छू गया। वहाँ पे एक संगत आंटी अपने गुरुजी के सत्संग को सुना रही थी। कह रहे थे जो गुरु पर भरोसा करता है उसे जीवन में कभी गुरु अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी मुझे लगा जैसे ये सीधे मेरे लिए कहा गया हो। अब मैं समझ चुकी थी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, गुरुजी का साथ है तो अंधेरा तो रुक ही नहीं सकता। उस दिन संगत जी मैंने एक बहुत गहरा संकल्प लिया, कैसी भी कंडीशन हो मैं गुरुजी पर विश्वास रखूंगी। और सच में मेरे जीवन में एक नई रोशनी फैल चुकी थी। डर पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। डर की जगह एक विश्वास ने ले ली थी। संगत जी कहानी अभी पूरी नहीं हुई।
संगत जी, मेरे जीवन में ये सब घटनाएं क्यों घटी, इसका मुझे गुरुजी ने साक्षात चेहरा दिखाया कि कौन है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती जा रही थी। संगत जी, मैं बहुत डरपोक हूँ, बहुत ज़्यादा डरने वाली बच्ची हूँ संगत जी। लेकिन गुरु महाराज को मैंने जब से खुद को समर्पण किया है, मेरी आत्मा और गहरे अनुभवों से गुजरती जा रही है। संगत जी, एक ऐसा समय मेरे लाइफ में आने वाला था जिससे मैं और मजबूत होने वाली थी। एक रात मैं अपने बेटे के पास बैठी थी। बेटा पहले से ठीक था, लेकिन मेरे मन में अभी भी कहीं ना कहीं हल्की टेंशन थी। संगत जी, रात का समय था। गुरुजी का नाम लिया और कुछ पल ऐसा अनुभव हुआ जैसे पूरा कमरा एक हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया। उस रोशनी में एक शांत दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ और बहुत अच्छी फूलों की फ्रेगरेंस आई। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हो, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सुरक्षित है। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये ग्रेटिट्यूड के थे। गुरुजी की जो इतनी ब्लेसिंग्स थी उसके थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना शांत हो जाऊंगी और सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ऐसा चेहरा भी दिखाया जिसकी वजह से मेरा घर उजड़ गया। संगत जी, गुरुजी ने कहा, संगत जी डायरेक्टली नहीं, किसी के सत्संग के थ्रू सुनवाया था कि किसी ने हमारे घर पे ब्लैक मैजिक किया था। उसकी वजह से मेरा भाई, पापा, हस्बैंड सब चले गए। किसी ने काला साया और हमारे घर पे बिठाया हुआ था। तो संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आज मेरे घर में सब चीज़ें एकदम ठीक हैं। और संगत जी, अब गुरुजी ने मेरी जॉब भी लगवा दी। संगत जी, ज़्यादा सैलरी नहीं है, गुरु महाराज ने इतना करवा दिया कि मैं अपने बेटे का खर्चा उठा सकती हूँ और अपना भी कर सकती हूँ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हर कदम पे शुक्राना। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जो कि हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब भी गुरुजी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक दिन कंप्लेन की थी कि मुझे 2-3 दिन से 777 की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। गुरुजी, आपने तो मुझे धन ही कर दिया। गुरुजी ने, मैं दूसरे दिन शनिवार वाले दिन मार्केट जा रही थी, तो गुरुजी ने एक नहीं, आपने मुझे 4 बार 777 की ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी का एक बार नहीं, कई बार मुझे दर्शन दिए। गुरुजी, 888 की ब्लेसिंग्स भी मिली, 555 की ब्लेसिंग्स भी दी। गुरुजी, आपकी जैसा कोई गुरु नहीं है। आप गुरुजी, आप सब कुछ हैं गुरुजी, आपके जैसा कोई नहीं। गुरुजी, आप तो सीधे ही मुझे अपने भगवान के साथ जोड़ दिया। गुरुजी, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। गुरुजी, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि एक भगवान ने मुझे अपने साथ जुड़वाया हुआ है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। इसके अलावा मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मुझे रात भर जागने की, गुरुजी मैं सोती हूँ, आप मुझे 1 घंटे बाद जगा देते हो गुरुजी। कभी 2 बजे अमृत वेला करने के लिए, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। इसके बाद जब मैं सोती हूँ गुरुजी, आप मुझे फिर 6 बजे जगा देते हो गुरुजी। मैं उस टाइम आपके सत्संग सुनती हूँ, योगा करती हूँ गुरुजी, वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ चारों साइड पेड़ हैं। गुरुजी, स्वर्ग सा महसूस होता है वहाँ पे गुरुजी। पक्षियों की आवाज़ें आती हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की जो कृपा है ना, वो हर किसी पे बरसनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन संगत जी, ये कृपा उसी पे बरसती है जो गुरु को मानते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत कठिन कठिन मोड़ आए हुए थे, जो गुरु महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दिए। संगत जी, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, मेरा पैर मुड़ गया था संगत जी, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से बिना डॉक्टर के गए मेरा ठीक हो गया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज मैं अपने घर में बिल्कुल खुश हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाती हूँ, बड़े मंदिर जाके गुरुजी के दर्शन भी करती हूँ। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी संगत जी, तो फिर मेरा बेटा जो है बहुत शैतान है संगत जी। वो साइकिल से जा रहा था और रोड पे संगत जी, साइकिल उसने ना
इधर उधर जैसे बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, घुमाना, तो वो ऐसे कर रहा था। सामने से संगत जी गाड़ी आ रही थी, गाड़ी वाले ने तुरंत ब्रेक लगाया और संगत जी उतर के जैसे और गाड़ी वाले चिल्लाने लग जाते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं चिल्लाया। उसने मेरे बेटे को बुलाया अपने पास और बुला के कहने लगा, बेटा अभी अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो आपका क्या होता, ऐसे रोड पे इस तरीके से नहीं चलाते। संगत जी उस टाइम मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरु महाराज जैसे मेरे बेटे को समझा रहे हो। वो दिन है संगत जी, और आज का दिन है। मेरा बेटा कभी भी ऐसे साइकिल नहीं चलाता। वो जब भी चलाता है तो संगत जी उसे उस अंकल की बात याद आ जाती है जो कि उसे समझा रहे थे। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हर कदम पे साथ देते हैं, इसके लिए शुक्राना। संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा शुक्राना बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भरा है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरिता आंटी का बहुत थैंक यू जो हमारे सत्संग आप सब तक पहुंचाती हैं, और संगत जी आपका भी बहुत बहुत सारा थैंक यू जो आप हमारे सत्संग सुनते हैं। गुरुजी महाराज आप सबको ब्लेस करें। संगत जी अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था, बेटी सत्संग शेयर कर। संगत के नाल संगत जी मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और गणेश जी और मैं दोनों तेरे घर आएंगे। गणेश महोत्सव चल रहा था संगत जी, मेरी पूरी फैमिली गणेश उत्सव देखने गए थे। संगत जी गणेश उत्सव में गए थे, वहाँ गणेश जी की मूर्ति के साथ गुरु जी का स्वरूप भी लगा हुआ था। गुरु जी का स्वरूप देखकर मैं बहुत खुश हुई। फिर हम सब ने गणेश जी को माथा टेका और गुरु जी को भी मत्था टेका और लड्डू प्रसाद मिला संगत जी। फिर हमने लंगर प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। गणेश जी और गुरु जी का लंगर प्रसाद हम पाकर लेकर घर आ गए। संगत जी गुरु जी हम रोज़ शुक्राना करते हैं गुरु जी का, गणेश जी का दर्शन करवाया इसके लिए। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं गणेश जी के साथ तेरे घर आऊँगा। मैं आपको बताना भूल गई संगत जी, जिस दिन गणेश जी की पहली मूर्ति की स्थापना का दिन था, मैं सुबह नहा धोकर पूजा कर रही थी और गणेश जी का भोग लगा रही थी। तो मैंने अपने घर पर गणेश जी को नहीं स्थापित किया, बस जो मंदिर में गणेश जी हैं उनकी ही पूजा कर रही थी। बस उसी वक्त मेरे घर की डोरबेल बजती है और संगत जी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, मेरा एक पार्सल आता है। मैंने पार्सल लिया और बोला कि संगत जी मैंने ऑनलाइन कामधेनु गाय का स्वरूप मंगवाया था। स्वरूप काफ़ी बड़ा था, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत सारे भगवान के चित्र थे और गणेश जी का भी स्वरूप था। मैं देखकर हैरान हो गई। गुरुपा आपने कहा था कि अपनी बेटी के घर के मैं गणेश जी के संग तेरे घर आऊँगा। गुरु जी कहते हैं जो वो गुरु जी करते भी हैं। और संगत जी हम यही सोचते हैं कि शायद हमें मैसेज मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए होगा। मेरे गुरुजी का मैसेज मतलब पत्थर की लकीर। गुरुजी मैसेज को कभी गलत नहीं समझे। वो जो भी मैसेज के द्वारा हमें कहते हैं वो हमारे लिए होता है, और मगर गुरुजी कुछ नहीं बोलते, इसलिए हम गुरुजी पर पूरा पूरा भरोसा रखना चाहिए। और जैसे ही मैंने स्वरूप खोला और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। गणेश जी और कामधेनु गाय का स्वरूप मैंने पूजा के लिए रखा। संगत जी दूसरे दिन मेरे पति बड़े मंदिर गए और वहाँ गुरुजी के दर्शन किए। बड़े मंदिर का जो बड़ा हॉल है वहाँ कुछ काम चल रहा था, इसलिए वहाँ बाहर ही गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। हमने गुरुजी को मत्था टेका, फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए। वहाँ हमने चाय और कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। बहुत ही प्यार से हमने लंगर प्रसाद किया संगत जी। हम घर आए संगत जी। दूसरे दिन से श्राद्ध पक्ष लग चुका था। गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे कि बेटी इस रात श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को मना ले, तेरे पितृ तुझसे बहुत नाराज़ हैं। और गुरुजी ने मुझे उपाय बताए थे संगत जी। मेरे अंकल हरिद्वार भी गए थे श्राद्ध पक्ष में। हमने सुना था कि हरिद्वार में पिंडदान करना चाहिए। वहाँ ना नारायणी शिला एक जगह है जहाँ पिंडदान किए जाते हैं। संगत जी हमने भी वहाँ पिंडदान की पूजा करवाई, बहुत अच्छे से पूजा हुई। हमें वहाँ बटरफ्लाई नज़र आई और गड़े और ग्रे और ब्लैक कलर में गुरुजी ने हमें दर्शन दिया। उसके बाद गुरुजी के मैसेज से बैठी वहाँ माँ शिव पुराण का पाठ कर। संगत जी मैं लगातार शिव महापुराण का पाठ किया। इस तरह गुरुजी ने साथ रहकर पितृपक्ष के सारे उपाय करवाए। शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी
मिलते हैं अगले नए सत्संग में, जहाँ गुरु जी की बहुत सारी कृपा और ब्लेसिंग्स आप लोगों तक पहुँचेंगी। गुरु जी महाराज ऐसे ही आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।